ये बाबा जी सियालकोट वाली लड़कियां, ये इतनी गलीज जो हरकतें हो रही हैं, क्या ये सारी औरतों की इज्जत नहीं उछाल रही, हमारी इज्जत नहीं उछाल रही? हम किस तरह इस मामले में वर्क कर सकते हैं अगर ये इस तरह की हरकतें करेंगी? मर्दों की वजह से नहीं है, मैं खुद एक औरत होने के नाते कहूंगी कि ये सब काम जो है ना वो औरतें खराब कर रही हैं। तो हमारे यहाँ पे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनने चाहिए जो इन औरतों के ऊपर लगाए जाए ताकि इन औरतों से माशरा पाक रह सके, ताकि ना कोई मर्द खराब हो ना ये माशरे में गंद फैले। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान AK आज़ाद। आप देख रहे हैं नवाए इंसान। नाज़रीन, लाहौर इंसिडेंट के बाद पाकिस्तान की मुख्तलिफ सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वाली लड़कियां, बिलखसूस टिकटॉक और स्नैक यूज़ करने वाली लड़कियां, टिकटॉक स्टार, उनकी वीडियो वायरल हो रही हैं और वीडियोस बिल्कुल बेहुदा जो पाकिस्तानी सोसाइटी में बर्दाश्त नहीं की जा सकती, मुख्तलफ लड़कों के साथ, मुख्तलफ लोगों के साथ वो ऐसी बेहुदा गुफ्तगू में मशगूल पाई जाती हैं। और कुछ वीडियो इसमें 1 साल पुरानी है, 6 माह पुरानी है, 2 माह और 15 दिन। और इसमें से जो सरे फहरिस्त वीडियो है वो बाबा जी सियालकोट वाली जो लड़की है उसकी वायरल है। तो इस सिलसिले में आज मेरी 2-3 ख़वातीन से जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि ऐसी ख़वातीन ही हमारे रास्ते की रुकावट हैं जो हमें मंजिल तक पहुंचने से रोक रही हैं। इसी सिलसिले में मेरे साथ बात करने के लिए प्रोफेसर डॉक्टर शीज़ा शेख साहिबा, जो कि मैथ की प्रोफेसर रह चुकी हैं गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन में, और वो आजकल सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के तौर पर काम कर रही हैं, ख़वातीन के लिए मुख्तलिफ नौइयत के प्रोजेक्ट्स चला रही हैं और करंट अफेयर्स पे उनकी बहुत ग्रिप है। हम उनसे बात करेंगे और उनके इस बारे में व्यूज़ जानेंगे कि ये जो लड़कियां हैं बेहूदगी फैला रही हैं, बिलखसूस बाबा जी सियालकोट वाली लड़की, इस बारे में उनकी क्या राय है। जी अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम मैम, कैसे मिजाज हैं आपके? जी अल्लाह का शुक्र। मैम, फर्स्ट वन तो मुझे अपने कमेंट्स दीजिए, अपनी राय का इजहार कीजिए कि ये जो लाहौर इंसिडेंट होता है मीनार पाकिस्तान पर और उसके अलावा एक चिंची रक्शे पर एक वाक़या पेश आता है, उसकी वजह से मर्द और ख़वातीन के हवाले से सोसाइटी में एक चपकलश, एक लड़ाई झगड़ा चल पड़ता है। उसके बाद मुख्तलिफ लड़कियों की बेहुदा और बरहना वीडियो वायरल होती हैं। इस सिलसिले में एक वीडियो आज जो सोशल मीडिया पर वायरल है, उस हवाले से आपकी क्या राय है, आपके क्या कमेंट्स हैं? देखिए, जो भी पाकिस्तान में हो रहा है बेसिकली तो ये पाकिस्तान का एनवायरनमेंट ही नहीं है। इन तमाम लेडीज़ ने जो है वो हमारे पाकिस्तान को गंदा किया हुआ है। हमें चाहिए कि इन लेडीज़ को, इनकी कैटेगरी को सेपरेट किया जाए और इसका कोई लाया अमल निकाला जाए। कोई मर्द, कोई औरत भी ख़राब नहीं है, ये जस्ट ये कोई एनवायरनमेंट है जिस वजह से चंद एक जो है वो काली भेड़े हैं जिनकी वजह से सारी औरतों और मर्द को ख़राब कहा जा रहा है, जबकि हम खुद भी इस पाकिस्तान के शहरी हैं जिसमें हम खुद सर्वाइवल करते हैं। मैं खुद बीइंग ए सिंगल पेरेंट हूँ और मेरी भी बेटियाँ हैं। हालांकि मैं एक प्रोफेसर हूँ, इसके बावजूद मैं 10-11 साल से मैंने बहुत ज़्यादा सर्वाइव किया और अपने स्टेटस को, अपनी इज़्ज़त को कायम रहते हुए अपनी 2 बेटियों को हाफजा बनाया और यहाँ तक पहुँचे हैं। तो ये सब औरतें जो हैं वो हमारा भी जो वर्किंग वुमेन है इनका सारा काम ख़राब कर रही हैं कि हमें उस मकाम पर नहीं पहुँचने देती जहाँ तक हम तगोदो कर रहे होते हैं। तो इनको इस राह रात से हटाने के लिए हुकूमत को भी कोई सद्देबाब करना चाहिए ताकि जो अच्छे और बुरे की तमीज़ कर सकें। मर्द भी बुरे नहीं हैं, औरतें भी बुरे नहीं हैं, और जो इन मुश्किलात में पड़े हुए हैं वो सिर्फ इन वजह से पड़े हुए हैं जो ये औरतें टिकटॉक पे और स्नैक पे और जो यूट्यूब पे ये कर रही हैं। जिस तरह एग्जांपल आपने बताई कि ये बाबा जी सियालकोट वाली लड़की हैं, ये इतने गलीज जो हरकतें हो रही हैं, क्या ये सारी औरतों की इज्जत नहीं उछाल रही, हमारी इज्जत नहीं उछाल रही? हम किस तरह इस माशरे में वर्क कर सकते हैं अगर ये इस तरह की हरकतें करेंगी? तो हमारा पाकिस्तान इस एनवायरनमेंट से बुरी तरह ख़राब हो रहा है। जी, आपने मैम बोला कि मर्द भी बुरे नहीं, औरतें भी बुरी नहीं, तो इसी सिलसिले में किसी ने बेहूदगी करने की कोशिश की, बेशर्मी की हद कर दी। कासिम अली शाह साहब जो कि इस सोसाइटी में
मोटिवेशनल स्टोरीज़ के ज़रिए से नौजवानों के जज्बात को पॉजिटिव वे में आगे बढ़ाते हैं। इस सिलसिले में आप क्या कहेंगे कि किसी ने बेहूदगी करके उनकी वायरल करने की कोशिश करते हुए उनको मुर्दे इल्ज़ाम ठहराया? जी बिल्कुल, इनको लगता है कि पाकिस्तान के लोगों को ना तो खुदा याद है, ना ही इस्लाम के तर्ज अमल का पता है। एक इंसान जो कि हमारे पाकिस्तान के लिए अनथक कोशिशें कर चुका है और कर रहा है, इन लोगों को ज़रा भी शर्म नहीं आई कि किसी न किसी इंसान को तो बख्श दिया जाए। वो इंसान जिसने दिन रात एक करके यहाँ तक पहुँचे और कई नस्लों को, कई ख़ानदानों को जो है वो सुधारा और हमारी कौम को सुधारा, उसको भी इन्होंने अपनी लपेट में ले लिया। तो ये मर्दों की वजह से नहीं है, मैं खुद एक औरत होने के नाते कहूँगी कि ये सब काम जो है ना वो औरतें ख़राब कर रही हैं। तो हमारे यहाँ पे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनने चाहिए जो इन औरतों के ऊपर लगाए जाएं ताकि इन औरतों से माशरा पाक रह सके। आपने पहले बोला कि वो आपके एनवायरनमेंट को, आपके आगे बढ़ने को मसाइल का ज़रिया बना रही हैं, जैसे बाबा जी, सियालकोट वाली लड़कियां इस तरह की जो बेहूदगी करती हैं। तो इस सिलसिले में आपको कौन सी रुकावटें हैं, आप क्या समझते हैं कि वो आपके रास्ते में क्यों रुकावट है, जबकि आप तो पाकबाज हैं, साफ हैं, आप क्यों डर और खौफ का शिकार हैं? गलती तो वो कर रही हैं, डर और खौफ तो उनमें होना चाहिए, जबकि उनमें डर और खौफ नहीं है। आप डर और खौफ का शिकार हैं, जो सही लोग हैं। जी, जिनको अपनी इज्जत महफूज रखने की ज़रूरत होती है उनको हर हालत में एंड ज़िंदगी तक खौफ ही रहता है कि हमारा स्टेटस कायम रहे, हमने किसी मकाम पर पहुंचना है, हम पाकिस्तानी और इस्लामी शहरी जो है वो नज़र आएँ, उनको हमेशा डर रहता है। और ये औरतें उन सब औरतों के हक तलफी करती हैं जो किसी मकाम पर पहुँचना चाहते हैं। यकीनन कभी ऐसा टाइम आएगा कि मैं आप के चैनल पे अपनी ज़रूर इन नाज़रीन के सामने अपनी स्टोरी को पूरी को एक्सप्लेन करूंगी कि बहुत कुछ बर्दाश्त करने के बावजूद औरतें ऐसी भी ब्रेव होती हैं जो कि अपने हर चीज़ को कुर्बान करती हैं अपनी इज़्ज़त के लिए और अपना एक मकाम सोसाइटी में बना लेती हैं। लेकिन हम चंद एक की वजह से हम सबकी सोसाइटी जो है वो हमारी ख़राब हुई है। इसका कोई ना कोई सद्देबाब ज़रूर होना चाहिए। जी नाज़रीन, जैसा कि आज सोशल मीडिया पर एक और टॉपिक ट्रेंड भी कर रहा है, जनाब हसन नसार साहब एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनके हवाले से गालम गलोच हो रही है, जबकि उन पर इल्ज़ाम है कि वो मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ हुकूमतों के साथ मिलकर चलते हैं। आज उन पर जो इल्ज़ाम है वो कादियानियत के हवाले से है, और दूसरा उन पे जो बड़ा इल्ज़ाम लग रहा है वो ये है कि हुकूमती प्लेट में बैठकर खाने। माज़रत मैं आपकी बात काट रही हूँ, जैसे कि आपने अभी जिक्र किया ये जिनके ऊपर इल्ज़ामात लगे हैं, तो देखिए हमारे पाकिस्तान में आजकल क्या चल रहा है, सिर्फ एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशी हो रही है। औरत मर्द पे कर रही है, मर्द औरत पे कर रहा है, जबकि हमारे पाकिस्तान को तहफ़्फ़ुज़ की सख्त ज़रूरत है, इसको आगे बढ़ने की, इसमें बेरोज़गारी ख़त्म करने की सख्त ज़रूरत है। तो बेहतर है कि हमें इल्ज़ाम तराशी के एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और एक दूसरे की इज़्ज़त को महफूज रखना चाहिए। उस सब के लिए अपने गिरबान में झांकें और ख़ुद को जो है वो नहायत अच्छे अंदाज में पेश करें ताकि ना कोई और मर्द ख़राब हो, ना ही ये माशरे में गंद फैले। जी नाज़रीन, मुझे अपने मेज़बान AK आज़ाद को प्रोग्राम बोल क्लब आज़ाद हैं के साथ इजाज़त दीजिए। हम आइंदा भी कोशिश करेंगे सोसाइटी की जो बुराइयां हैं उन पर बातचीत करते रहें, उसके लिए आपका साथ चाहिए। अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। अल्लाह निगहबान।